जून 2025 कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए महीना होने वाला है। क्यों, ये जानने के लिए मैं आपको अभी इस वीडियो में एक एक करके उसके सारे 9 के 9 ग्रहों की गुड और बैड पोजीशन बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे हम सूर्य से लेकर केतु ग्रह तक, ये 9 के 9 ग्रह 2025 जून के महीने में कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसे रहेंगे। ग्रह देखिए 2 तरीके से काम करते हैं। एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है, और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा, क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर लें, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो ये 4 स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते, वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता, यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक उनका गोचर होगा वृषभ में और 15 तारीख से 30 तारीख तक गोचर होगा उनका मिथुन में। और ये दोनों ही गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रहेंगे। सूर्य अगर जन्म के भी शुभ है लगन कुंडली में, और साथ ही साथ गोचर में भी शुभ है, और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो माणिक रतन आंख मूंद कर पहन लें। सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्र जप करें, गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर खिला दें, मात्र इतना करना काफी रहेगा। चंद्रमा की बात करें तो दोस्तों, मैं बार बार समझाता आया हूं कि कन्या लगन के अंदर चंद्रमा 12 के 12 भाव में किसी भी भाव के अंदर शुभ फल देने में सामर्थ्य नहीं रखते। इसलिए चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी है, और चंद्रमा के बड़े सरल उपाय हैं। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं, सफेद चीजें धर्म स्थल पर या किसी जरूरतमंद को दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा, कोई भी तरल पदार्थ। और शाम के समय किसी गरीब बूढ़ी औरत को उसके भोजन की व्यवस्था करें। खास तौर से अगर सफेद चीजें उसे खिला सकते हैं, कोई लिक्विड आइटम्स खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल जब चढ़ाएं तो उसके साथ थोड़े से दाने चीनी के और थोड़ा सा वहां पर साबुत चावल के दाने चढ़ाकर आए। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलता है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि के अंदर और उसके बाद फिर सिंह राशि के अंदर कुंडली के 12वें भाव में 6 तारीख से 30 तारीख तक गोचर करेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक का जो गोचर है मंगल का, ये तो बहुत शुभ है दोस्तों, बहुत शुभ रहेगा। लेकिन 6 तारीख से महीने के आखिर तक जब ये सिंह राशि के अंदर गोचर करेंगे कुंडली के 12वें भाव में, ये बड़ा शुभ रहेगा। ऐसे में मंगल के मंत्र जप करना, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बेहद लाभकारी रहेगा। स्वयं लाल रंग की चीजों का प्रयोग कम करें ऐसे समय में। इसमें हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाएं। रात्रि के समय हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं। कहीं अगर सुंदर कांड का पाठ हो रहा हो तो वहां पर जाकर उस पाठ में जरूर बैठें, उसे सुने। लाल मसूर की दाल, ये आप किसी भी धार्मिक स्थल पर भंडारे के लिए, लंगर के लिए दान में देके आ सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल, ये आप डोनेट करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बात करें अब बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह 3 राशियों में आपको गोचर करते हुए दिखेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक उनका गोचर होगा वृषभ राशि के अंदर, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि के अंदर और 22 तारीख से महीने के आखिर तक कर्क राशि के अंदर। और ये तीनों ही गोचर बेहद शुभ है। बुध लगन के स्वामी 3 अपनी शुभ राशियों में 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुभ गोचर है। एक पन्ना रत्न इस व्यक्ति को जरूर धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के इतने क्लोज होते हैं कि ज्यादातर समय वो अस्त रहते हैं। ऐसे में लगन के स्वामी को और कर्म भाव के स्वामी को बल देना बेहद जरूरी है। बुध के मंत्र जप भी करें, हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करें। हरे साबुत मूंग की जो दाल है उसको रात को भिगो के सुबह पक्षियों के खाने के लिए रख दें, बहुत शुभ रहेगा। धर्म स्थानों पे जाके खासतौर से देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ाकर आए और दुर्गा मां के चरणों में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति ग्रह की बात कर लें, जुपिटर जो है वो मई के महीने में मिथुन राशि के अंदर गोचर कर गए हैं और ये उनका प्रिय स्थान है कन्या लगन के अंदर, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म का भी बृहस्पति शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उसकी दशाएं चल रही हैं, तो एक पुखराज रत्न धारण करें। अगर वो संभव नहीं है तो पीली चीजों का प्रयोग ज्यादा करें, पीले वस्त्र पहने, पीले खाने पीने की चीजों का प्रयोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कर सकते हैं। बेसन से बनी हुई चीजें खाने में हल्दी का प्रयोग ज्यादा ये कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करें। अगर कोई जीवन में काम रुके हुए हैं तो बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पेड़ को जाके सींचें, वहां पर एक देसी घी का दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बात करें अब हम शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह 1 तारीख से 29 तारीख तक मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे और आखिरी के 2 दिन वो आपको वृषभ राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। और ये दोनों ही राशियों में शुक्र का गोचर बेहद शुभ रहता है। जी हाँ, कन्या लगन के अंदर अष्टम भाव में बैठकर मेष राशि में भी शुक्र ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर अगर इस व्यक्ति की जीवन में जन्म के भी शुक्र शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और उसकी अगर अपनी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो यहाँ पर एक डायमंड रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। लगन के स्वामी बुध का मित्र ग्रह भी है और गुरु है इस पूरे के पूरे ग्रुप का, तो शुक्र का रत्न जरूर धारण करें। खुशबूदार चीजों का प्रयोग ज्यादा करें। लक्ष्मी माँ के चरणों में खीर का भोग लगाएं। पक्षियों को पनीर का टुकड़ा काट के उसके छोटे छोटे क्यूब्स करके पक्षियों के खाने के लिए रखें। उबले हुए दही में चीनी मिक्स करके थोड़ी सी और चावल मिक्स करके ये आप पक्षियों को खाने के लिए रखें। एक बर्तन में पानी भरकर रखें, उस पानी में अपना चेहरा एक बार देख लें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बात करें अब हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह कुंडली के अंदर 7वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उनका ये गोचर बेहद शुभ है। जन्म के भी शुभ है और लगन में भी शुभ है, साथ ही साथ गोचर में शुभ है। तो ऐसे में इस व्यक्ति को एक
नीलम रतन धारण कर लेना चाहिए। नीले और काले का प्रयोग ये अधिक से अधिक कर सकते हैं। बड़ा अच्छा पीरियड है इस समय, क्योंकि राहु भी शुभ है, शनि भी शुभ है, तो नीले और काले का प्रयोग ज्यादा करे ये व्यक्ति। लोहे की कढ़ाई में बनाकर जो सूखी सब्जियां हैं घर में उसका प्रयोग करे। नमक की जगह काला नमक का प्रयोग करे, लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का उसमें प्रयोग करे, किसी भी तेल की जगह सरसों के तेल का प्रयोग करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। शनि के स्वयं के मंत्र जप करें, महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर शनिवार वाले दिन सरसों का तेल टपका के आ सकते हैं शनि भगवान के चरणों में। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं जिसको करने से शनि के और अच्छे उपाय करके हम उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर गए हैं जून के महीने में, और ये पूरा महीना कुंडली के 6ठे भाव में कुंभ राशि के अंदर आपको दिखेंगे। और चूंकि यहां पर राहु बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं, तो इस व्यक्ति को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जन्म के राहु शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी दशाएं चल रही हैं, तो एक गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आखिर में अब हम केतु ग्रह की। और केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं सिंह राशि के अंदर। और केतु की एक प्रॉपर्टी है, एक उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने रिजल्ट नहीं देता, वो जिसकी राशि में बैठता है उसके अनुसार रिजल्ट देता है। हमने देखा यहाँ पे सूर्य पूरा महीना शुभ है, इसलिए केतु भी पूरा महीना शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो केतु की शुभता को और बढ़ाने के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश आरती करें, गणेश भगवान के चरणों में एक मोदक या एक लड्डू चढ़ाएं, आंख मूंद के प्रार्थना करें और उसके बाद इसी लड्डू को प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लें। केतु के मंत्र जप करें। कोई काम रुका हुआ है और केतु की दशाएं चल रही हैं, तो ऐसे में किसी भी गरीब व्यक्ति को एक चितकबरा कंबल यानी सफेद और काले रंग का धारीदार कंबल या चेक वाला कंबल आप डोनेट करके आ सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि 9 के 9 ग्रह कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसे शुभ और कैसे अशुभ है। पहले 6 दिन तो दोस्तों सारे ही ग्रह शुभ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, पहले 6 दिन कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए लॉटरी है, सारे ग्रह शुभ है। सिर्फ 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अकेला एक मंगल ग्रह है जो कि अशुभ दिखेगा। बाकी सब 8 ग्रह फेवर करने की पोजीशन में बैठे हुए हैं। भरपूर फायदा उठाएं, आनंद लें इस महीने का। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हम करते हैं उसका एक अपडेट आप तक आ सके। अभी के लिए केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।